नमस्कार, राम राम। मैं आपकी होस्ट नंदिता जी मिश्रा, मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे गेस्ट हैं शिवम चौधरी। वैसे तो ये आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल रेड, बहुत वेल अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और इनकी एज पर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज ये रखते हैं पॉलिटिकल सर्कल में, और इसीलिए मैं इनको कहती हूँ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट दैट वी हैव एट प्रेजेंट। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी। शिवम जी, दिल्ली में तो बड़ा ड्रामा जो है होता ही रहता है, और इस समय मुझे लगता है कि ड्रामा होने का एक लाइसेंस मिल गया है जो केजरीवाल ने हम लोगों को दे दिया है। मैं म्याऊं म्याऊं पे जो जैसे मेरा की थंबनेल है उस पे तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि हमारे व्यूवर्स को भी वो सारी बातें पता लगे। शिवम, लालू प्रसाद यादव आज भी एक्स सीएम है, क्योंकि ही इज स्टिल कन्विक्टेड, और कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया फ्रॉम वॉट एवर स्कैम्स उन्होंने किए हैं। केजरीवाल ने भी यही काम करना शुरू किया है। अपनी जगह आतिशी मार्लिना को, अपने आप को उन्होंने त्याग की मूर्ति दिखाया और आतिशी मार्लिना को सीएम बना दिया। आतिशी मार्लिना का लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, और एक पोकर फेस बना करके जब उनको सीएम बनने के बाद में वो आई थी अपना स्पीच देने के लिए, उन्होंने कहा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट मत करना, मेरे को जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जब उन्होंने इस तरीके से बोला। लेकिन मेरा ये कहना है कि इलेक्शन के बाद में क्या केजरीवाल जीतेंगे, और अगर जीत भी जाते हैं तो क्या वो सीएम बनने के लायक रहेंगे? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट क्या उनसे सब चीजें जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए वो सब हटा देगी क्या? तो व्हाट काइंड ऑफ सीएम ही विल बी? जी, नंदिता जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं कि आपने सर्कस देखा होगा। सर्कस में जनरली क्या होता है कि 20-30 लोग होते हैं जो पूरा परफॉर्म करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस है आम आदमी पार्टी, और ये बड़ों का मनोरंजन करती है, सर्कस छोटों का मनोरंजन करती है। तो ये पूरे देश के मनोरंजन के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक सर्कस खोला, उसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं। तो उसी में आजकल ये सब नए नए खेल चल रहे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक आया था, जब वो मेन जो खिलाड़ी था वो अंदर चला गया था, जैसे ही बाहर आया तो अब नए नए खेल दोबारा से शुरू हो गए। वो ब्रेक था एक तरीके से, आप ये मानकर चलिए। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले में जेल गए, सबको पता है। उसके बाद उन्हें एक बार जमानत बीच में मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए, उसमें बाहर आए। उन्होंने कहा कि भैया मैं बाहर आया हूँ, 7 की 7 सीट जिता दीजिए, जो ये वोट से चोट कर दीजिए, 7 सीट आप मुझे यहाँ जिताएंगे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी। जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव का इंतजार कर रही है, बस ये अगर जीत जाए तो इसे छोड़ देते हैं। तो जनता ने नहीं माना। जनता ने कहा कि भैया 7 तो हम यहाँ रहेंगे, गुजरात में भी आपको हराएंगे, हरियाणा की एक सीट है वो भी हम नहीं जिताएंगे, पंजाब में भी आपकी सीट घटा देंगे। यानी जनता ने अरविंद केजरीवाल के शब्दों पर अगर जाए तो जनता ने तय कर लिया भैया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उसे जेल में रहना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता होल्ड करते थे, जो ये कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरे से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, वो जनता ने कह दिया कि नहीं भैया आप ईमानदार नहीं हो, जो टैग है वो तमगा है वो अब आपके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज भारतीय राजनीति में मैं ये कहता हूं कि शायद टॉप 5 उन नेताओं में है जिनका राजनीतिक कौशल बहुत अच्छा है। हम उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन ये मानना पड़ेगा राजनीतिक कौशल के मामले में वो एक बहुत बेहतर है। धूर्त कह सकता है, कोई कह सकता है कि बड़ा धूर्त है, कोई कुछ कह सकता है, सब अपनी अपनी संज्ञा दे सकते हैं, विशेषण लगा सकते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि वो राजनीतिक कौशल है। जेल में बैठ के उन्होंने देखा कि क्या किया जा सकता है ताकि जब मैं बाहर आऊं, जब मुझे जमानत मिले तो क्या क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो एक सिंपैथी वोट लिया जाता है, एक सिंपैथी का माहौल अपने क्रिएट किया जाए, और उंगली कटाकर शहीद होने का काम मैं कर देता हूं। और मैं कह देता हूं भैया मुझे तो इस्तीफा दे दिया और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूं कि भैया देखिए मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मुझे शीश महल का मोह नहीं है। शीश महल पे भी आऊंगा, वहां भी क्या खेल होने वाला है उस पर भी बात करूंगा कि मुझे शीश महल नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सारा लाव लश्कर नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि भैया और अब मुझे तो चाहिए नहीं चाहिए, मनीष से पूछा नहीं, मनीष को भी कह दिया इसे भी नहीं चाहिए, और बाहर आके कह दिया कि भैया हम जनता की अदालत में जाएंगे और तय करेंगे कि कौन, जब हम चुनाव जीत जाएंगे तब जाके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं साइन नहीं कर पा रहा, दिल्ली के काम रुके हुए हैं, इसलिए मैं इस्तीफा देके मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। सवाल यह है कि अगर चुनाव जीतने के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, वो तो फिर भी वही रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव आयोग से और वोटिंग से और इनसे प्रभावित नहीं होता, उसका तो अपना अलग मैकेनिज्म है। और दूसरी चीज, जैसे ही वो बाहर आए थे,
अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो डे टू डे वर्किंग वाली फाइल्स हैं, जो सेक्रेटरीट है, वहां पर केजरीवाल नहीं जा सकते, उनके ऊपर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते, लेकिन जो फाइलें एलजी के पास जानी है उसके ऊपर वो सिग्नेचर जरूर कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डे टू डे की फाइल पे तो अरविंद केजरीवाल वैसे भी सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि वो कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं करते हैं। वो तो फिर भी जो लास्ट फाइल होती है जो एलजी को जानी है उसी पे सिग्नेचर करते हैं। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं साइन नहीं कर पा रहा, काम रुका हुआ है। आप तो पहले भी कोई ऐसा साइन नहीं कर देते जिससे काम चलता था। दूसरी चीज, अगर वही कह रहे हैं कि वो कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, वो सेक्रेटरीट में नहीं ले सकते, क्योंकि सेक्रेटरीट में एंट्री मैन है। घर पे तो ले सकते थे, घर पे ले लेते कैबिनेट बैठक, वहां पे कह देते कि भैया ये बैठक हो गई है, तो काम तो डे टू डे ऐसे ही चल सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा दी और मैं चाहता हूं कि दिल्ली वालों का काम ना रुके, इसलिए मैं ये त्याग कर रहा हूं। दूसरी चीज, भैया तुम जब जेल में थे काम तो तब भी रुक रहा था, तो 5 महीने तुमने ये क्यों नहीं देखा कि भाई दिल्ली का काम रुक रहा है, तो तब क्यों तुमने रिजाइन नहीं किया? क्योंकि तब ये प्रोजेक्शन हो जाता कि देखिए अरविंद केजरीवाल दबाव में आ गया और उसने जेल के अंदर से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल को ये बेहतर तरीके से पता था, इसलिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भैया मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर तो किसी को बिठाना था। अब कोई ऐसा आदमी को बिठाना था जो प्लायबल हो, जो उनकी बात को, लाइन को टो करे। कोई ऐसा ना हो कि आके वो कोई जीतन राम मांझी बन जाए, कोई ऐसा ना हो जो आकर चंपई सोरेन बन जाए। उन्हें चाहिए था कोई राबड़ी देवी या मनमोहन सिंह बनकर वहां पर काम करे। राबड़ी देवी का ऑप्शन भी उन्होंने तलाशा, क्या सुनीता केजरीवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के साथ 2 बड़ी दिक्कतें। सबसे पहली दिक्कत थी टेक्निकलिटी का इशू, क्योंकि 6 महीने सब कहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री बन गए, 6 महीने तक आदमी बना रह सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कैविएट्स है। सबसे पहली बात तो 6 महीने के लिए आप बनते हैं तो उस दौरान कोई चुनाव लंबित होना चाहिए कि जहां से आप चुन के आ सके, कहीं से आप विधायक बन के आ सके। तो सुनीता केजरीवाल के लिए फिलहाल कोई चुनाव नहीं था जहां से वो बन के आ सकती थी। चुनाव में भी 1 साल से कम समय था कि भैया कोई विधायक इस्तीफा दे देता, उसकी जगह सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ लेती। चुनाव में 1 साल से कम का समय था, तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर वहां चुनाव नहीं कराता। इसका उदाहरण हम उत्तराखंड में देख चुके हैं, जब बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री को हटा दिया था क्योंकि चुनाव का समय नहीं बचा था, कोई चुनाव लंबित नहीं था। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर वो सुनीता केजरीवाल को बना देते तो ये जो इतना बड़ा तामझाम मैंने अभी समझाया, जो अरविंद केजरीवाल ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, वो फेल हो जाता। पब्लिक ये कहती ना, भैया तुमने त्याग किया तो क्या किया, परिवार को ही तो बनाया, सुनीता केजरीवाल को ही तो बनाया। तो वो पूरा का पूरा जो परसेप्शन की लड़ाई है जो अरविंद केजरीवाल लड़ना चाह रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको दिखाई देगी, उसकी वजह से उन्होंने सुनीता केजरीवाल को भी नहीं बनाया। राबड़ी देवी 2.0 तो वहां से रूल आउट हो गया। अब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह 2.0 वाला मॉडल हम लेके आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो मेरी बात को माने। इसमें बहुत सारे नाम है, 62 विधायक, जो 60-62 जो भी है, 2 चले गए हैं, 60 बचे हैं। जो 60 विधायक हैं उनके नाम देखे गए कि भैया इनमें से कौन कौन बन सकता है, कौन ऐसा है जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं देश की भाषा में पजामे से बाहर नहीं निकलेगा और अपना रहेगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे काम करेगा। तो उन्होंने सारे नाम तलाशने शुरू किए। उन्होंने कहा कैलाश गहलोत बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उन्होंने कहा सौरभ भारद्वाज बन सकता है, नहीं बन सकता है, बहुत सारे नाम उन्होंने देखे। और उन्होंने जो नाम तय किया वो किया आपका आतिशी मार्लेना का। लोगों को अब लग रहा है कि आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनेंगी, ये कल घोषित हुआ है। एक चैनल पे तो वैसे मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले बता दिया था कि आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन असली में नाम तय उस दिन हो गया था जब अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी कि आतिशी मार्लेना ध्वजारोहण करें। ये उसी दिन तय हो गया था कि आतिशी मार्लेना, क्योंकि मन में तो उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था, पब्लिक को अब पता लगा, लेकिन पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के जहन में वो स्ट्रेटेजी उसी दिन से थी कि आतिशी को अब मुख्यमंत्री बना। आतिशी का इतिहास क्या रहा है? आतिशी हमेशा से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के ग्रुप की रही। वो उनके साथ काम करती थी। ये रोड स्कॉलर थी, विदेश से पढ़ के आई थी, राजनीतिक इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये उनके साथ काम करती थी। अब उनकी अनबन हो गई केजरीवाल से। अब केजरीवाल का तो खास है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे उसे ठगा नहीं, उसने उन दोनों को ठग लिया। अब जो आतिशी आती है वो अरविंद केजरीवाल के पास आती है, मनीष सिसोदिया के ऑफिस में अरविंद केजरीवाल के पैर पकड़ती हैं, एक तरीके से नॉट लिटरली, मतलब माफी मांगती है कि मेरी गलती हो गई, मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ काम करना चाहती हूँ। ऐसा कई दिनों तक चला है, ये पार्टी के इंटरनल सोर्सेस बताते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टास्क दिया, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि आप पार्टी में आ जाए, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क एज ए इन्फॉर्मर। आपको इन्फॉर्मर की तरह काम करना पड़ेगा कि उस ग्रुप की सारी जानकारी मेरे पास आती है। और आतिशी मार्लेना ने वो बखूबी किया। उसी के बलबूते उन 2 लोगों को पार्टी से बाहर किया गया, या कुमार विश्वास जो पूरा गैंग था, धीरे धीरे उसे साइडलाइन किया गया।
आतिशी ने बखूबी निभाया ये रोल। उसके बाद आतिशी ने कभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। आप ये देखिए, वो जाकर 2023 में मंत्री बनी, नॉट मुख्यमंत्री, मंत्री बनी, जब पूरी की पूरी कैबिनेट तिहाड़ में थी, जब सब लोग तिहाड़ में जा रहे थे। संजय सिंह जा रहा था, सत्येंद्र जैन जा चुका था, मनीष सिसोदिया जा चुका था, अरविंद केजरीवाल जा चुका था। जब सब तिहाड़ में थे, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब जाकर वो मंत्री बनी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा ये महिला बिल्कुल परफेक्ट है, तो महिला मुख्यमंत्री बनाने का टैग होगा। उसके बाद एक पढ़ी लिखी महिला मुख्यमंत्री बनाने का टैग होगा। उसके बाद वो महिला मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से काम करेगी, ये मुझे सहूलियत रहेगी, इसलिए मानकर चलिए कि जो आतिशी मार्लेना है उन्हें बनाया गया। उसके बाद आतिशी मार्लेना का जो पारिवारिक इतिहास है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कहा ही जाता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से, देखिए सब मीडिया सोर्सेज के हवाले से बता रहा हूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंडिंग मिली जॉर्ज सोरोस और ये फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से, किस तरीके से ये मदर टेरेसा के साथ काम करते थे, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन का एक बड़ा तंत्र चलाती थी ऐसा कहा जाता है, तो किस तरीके की फोर्सेस के साथ अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, लगभग कुछ वैसा ही इतिहास आतिशी का रहा है। आतिशी के जो माँ बाप हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, किस तरीके से अफजल गुरु की जो माफी मिल जाए उसके लिए किस तरीके से कैंपेन चला गया, चिट्ठियां लिखी गई, तो पूरा का पूरा इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है। नाम आतिशी मार्लेना था, मार्क्स प्लस लेनिन, यानी कि जो अपने नाम में कम्युनिज्म लेके घूमे, जो अपनी मतलब एक तरीके से उसे ओन करे, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इनग्रेन्ड है वो चीजें उनके अंदर। और कुछ लोग कहेंगे कि भैया देखिए उनके माँ बाप ने बोला होगा, उनके माँ बाप ने कुछ किया होगा, तो आप बेटी से क्यों जोड़ते हैं? लोग कहेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहेंगे। तो आतिशी खुल के आके कह दे मेरे माँ बाप ने गलत किया था अफजल गुरु की फांसी का विरोध करके, इतना तो वो कर सकती हैं, इतना तो नैतिक अधिकार उनका है कि भैया मैं अपने माँ बाप के इस काम से सहमत नहीं हूं, कभी नहीं बोलेंगी, इस विषय पे कभी नहीं बोलेंगी। तो निश्चित तौर पर आपको, इसलिए आप समझ जाइए कि कौन लोग साथ आकर खड़े हो, क्या किसी के अंदर इतनी कमिटमेंट थी क्या कम्युनिज्म के प्रति या भारत विरोधी ताकतों के प्रति, तो शायद इसलिए आतिशी मार्लेना एक बेहतर चॉइस लगी होंगी। किसी ने पीछे से बताया होगा, जिस डीप स्टेट की हम बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भैया राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल भी डीप स्टेट के आदमी है, तो शायद उन लोगों ने कहा होगा कि भैया तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, थोड़े दिन के लिए पीछे आ जाओ, हमारे ही जैसा कोई जो हमारी सोच का व्यक्ति उसे आगे कर दो, शायद कुछ ऐसा हुआ हो। तो आतिशी मार्लेना एक बेहतर चॉइस बनकर निकली है। अब आते ही आतिशी का सबसे बड़ा काम होगा, कैबिनेट बैठक बुलाएंगी और जो भी खजाना है दिल्ली का वो खोल देंगी कि भैया महिला को इतने पैसे मिले, लोगों के बिजली बिल माफ हो, लोगों का पानी का बिल माफ हो, वक्फ बोर्ड को पैसा मिले, जो और पता नहीं क्या क्या जो भी लिस्ट हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल ने जेल में बैठ के बनाई होगी। 5 महीने का खाली समय था, बहुत कुछ कार्य किया जा सकता है ग्राउंड वर्क, तो उन्होंने वो किया होगा, वो सब किया जाएगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम होगा, खजाना खोला जाएगा दिल्ली का एडवर्टीजमेंट के लिए। देखिए पंजाब सरकार के और दिल्ली सरकार के इतने एडवर्टीजमेंट चलेंगे अब, आप मतलब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर एक जगह आप दिल्ली और पंजाब सरकार के एडवर्टीजमेंट की भरमार देखेंगे। ये काम होगा मीडिया को चुप कराने का, साथ ही इसी से जो इमेज है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की उसे बिल्डअप किया जाएगा कि भैया किस तरीके से अच्छा किया जाए। और अरविंद केजरीवाल आपको कुछ दिनों में पूरी दिल्ली का चक्कर लगाते दिखाई देंगे कि भैया देखिए आपका बेटा आया है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, आपका बेटा आया है, हमें वोट दीजिए, हमने लात मार दी, हमने सत्ता नहीं चाहिए, और देखिए आतिशी है, तो बड़ी पढ़ी लिखी है, रोड स्कॉलर है, विदेश से पढ़ के आई है, ये काम करेगी। और आपने कहा ना कि आतिशी को क्यों बनाया, जो आतिशी ने कल कहा ना मैं माला नहीं पहनूंगी, कोई मुझे बधाई मत दीजिए, यही तो खासियत है जो उन्हें खास बनाती है कि मुख्यमंत्री बने, कि उन्हें पता है कब ये प्रदर्शित करना है कि भैया मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं, मैं कभी लाइन से बाहर नहीं जाऊंगी, यही तो खासियत है। इसलिए जो आप कह सकते हैं आतिशी मार्लेना एक परफेक्ट चॉइस थी बनाने के लिए, और आतिशी मुझे लग रहा है कि यही काम करेंगी। और दूसरी चीज, एक सवाल ये आएगा कि क्या शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, बड़ा सवाल है कि भैया शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं नया नाटक शुरू होगा। आतिशी कहेगी नहीं नहीं मुझे मुख्यमंत्री आवास नहीं चाहिए, अरविंद जी वहीं रहेंगे, अरविंद जी का घर है, अरविंद जी को रहना होगा। अब उसमें एलजी कूद आएगा, एलजी कहेगा भैया मुख्यमंत्री आवास है बाहर निकल। ये लड़ाई अब एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में होगी। मुख्यमंत्री कहेगा भैया मैं त्याग की प्रतिमूर्ति हूँ, अरविंद केजरीवाल त्याग की प्रतिमूर्ति है, लेकिन वो शीश महल में रहेगा, मैं तो अपने छोटे से घर में रहूंगी, जो मुझे विधायक का आवास मिला मैं वहां से ऑफिस चलाऊंगी, हम बड़े गरीब आदमी हैं, हम बड़े मजलूम हैं, बड़े सीधे हैं, हम वहां से काम करेंगे, लेकिन जो हमारे महाराज है वो शीश महल में रहेंगे। फिर एलजी कहेगा नहीं नहीं ये मुख्यमंत्री आवास है, आपको खाली करना पड़ेगा।
जो झगड़ा है वो यहां शुरू होगा। अब नया जो नाटक है वो यहां शुरू होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को आम आदमी प्रोजेक्ट करेगा और एलजी कहेगा नहीं, जो प्रोटोकॉल है आप प्रोटोकॉल पर चलिए, और ये लड़ाई होगी। अब देखिएगा नया नाटक, नया खेल, सर्कस का नया रूप आपको अब यहां दिखाई देगा। जी, मतलब दिल्ली को इस पार्टी ने बिल्कुल एकदम ऐसा ग्राउंड बना के रख दिया कि हर कोई आकर के जितनी ज्यादा नौटंकी कर सकता है वो वहां पे आके नौटंकी करे। सुनीता केजरीवाल का क्या होगा, जिसने जो टाइल्स थे और जिसने मार्बल था इतना सारा जो है वियतनाम से मंगाया क्योंकि उसको ताजमहल का नहीं पसंद आ रहा था, और वो जो कमोड है 4 लाख रुपए का, आई थिंक इट्स गोल्ड प्लेटेड या वॉट एवर जो भी है। तो मैं इस पे आना चाहूंगी, शिवम आपसे पूछना चाहूंगी, आतिशी ने अपना सरनेम तो चेंज कर लिया, मार्लेना हटा करके सिंह लिख लिया, उससे उसका माइंडसेट तो नहीं चेंज हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग उसका चल रहा है वो इक्विवेलेंट टू केजरीवाल है। उतनी ही धूर्त, उतनी ही शातिर वो भी है जितना कि केजरीवाल है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा ये है, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, इलेक्शन के बाद में अगर ऐसा कुछ होता है कि केजरीवाल जीत जाता है, उस पर अगर ये कह देती, देखो मनमोहन सिंह जो थे वो तो अगर मौन मोहन उनको बोला गया था तो वो तो एक पपेट की तरह काम करते थे, क्योंकि उनका अपने पास मुझे लगता है दिमाग नहीं था, नहीं वॉज टू मच अंडर प्रेशर ऑफ सोनिया गांधी। बट आतिशी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखती है। व्हाट हैपेंस इफ शी सेज कि नहीं मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, तो बेचारे केजरीवाल का क्या होगा और उनके शीश महल का क्या होगा इन दैट केस? एक और नया ड्रामा, मतलब एक गंदगी से निकल करके हम दूसरी गंदगी में फिर जाएंगे। देखिए नंदिता जी, ये तो मानना मुझे लग रहा है गलत होगा कि मनमोहन सिंह में और आतिशी में दिमाग नहीं था। हम्म, दिमाग था, हम्म, इसलिए वो प्रधानमंत्री रहे 2 टर्म। भारत में तो लोग हम्म, पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और प्रधानमंत्री के घर का दरवाजा नहीं देख पाते राजनीति में, और वो व्यक्ति 2 टर्म प्रधानमंत्री रहा, तो मुझे नहीं लगता कि दिमाग नहीं था। दिमाग था तभी उसने सबको साइडलाइन करके सोनिया गांधी को मजबूर किया कि भैया मुझे बनाए। वही आतिशी के साथ, आतिशी भी मनमोहन सिंह 2.0 बनेंगी। मुझे नहीं लगता आतिशी कहीं पर भी अपना दिमाग लगाएगी। जो अरविंद केजरीवाल सुबह नोट लिख के भेज देगा उसे शब्दशः वो इंप्लीमेंट करेंगे। और आपने कहा, पहली बात तो चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में हम्म, आप ये मानकर चलिए, आज की परिस्थिति जिस दिन हम बात कर रहे हैं, मैं आगे की नहीं बता रहा, जिस दिन हम बात कर रहे हैं, हाँ, मेरा असेसमेंट है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, अच्छे ठीक ठाक हम्म, मार्जिन से जीत रही है। उसका कारण है, उसका कारण 2 है। सबसे पहली बात तो डेमोग्राफी, बहुत एक समुदाय विशेष है जो आप ये मानकर चलिए तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जो भी पार्टी विजयी होती दिखाई देगी, वो कांग्रेस होती दिखाई देगी, आम आदमी पार्टी होती दिखाई देगी। किसी इंडिविजुअल सीट पे ये लग रहा है कि भैया आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती है, कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस को जिताएंगे, दूसरी जगह आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। वो डेमोग्राफी तय कर चुकी है अक्रॉस इंडिया। वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत का चुनाव हो, आप प्रधानी का चुनाव हो, वहां तक वो तय कर चुकी है। दूसरी चीज, हम्म, जो लाभार्थी का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया, वही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया। जो लाभार्थी वर्ग है उसने वो तैयार किया, वो मॉडल को रेप्लिकेट किया। प्रधानमंत्री को जिस तरीके से पूरे भारत में उसका फायदा मिल रहा है, वही फायदा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर मिल रहा है। तो दिल्ली के अंदर एक बड़ा तबका रहता है जिसके लिए 2000 4000, क्योंकि जो बाहर से व्यक्ति आया है और बड़ा रोजगार नहीं करता, उसके लिए 2000 4000 अगर महीने के बच रहे हैं तो उसके लिए बड़ी एक तरीके से राहत होती है। और ये उस 2000 4000 को 5000 या 6000 करने का प्रयास करेगा। ये सब कुछ करते हुए अरविंद केजरीवाल अब इसलिए चुनाव जीतने का मुझे लग रहा है कि उसकी बेहतर स्थिति बनती है। दूसरी चीज, उसमें एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के पास स्टेट में एक बेहतर लीडरशिप नहीं है। एक ऐसा नेता उन्हें चाहिए जो अरविंद केजरीवाल को काउंटर कर सके। बीजेपी में फिलहाल मुझे वो नहीं दिखाई देता। कारण क्या है, जितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, हर विधायक ये सोचता है मैं मुख्यमंत्री का दावेदार। ऐसे पार्टी नहीं चलती है। आपको एक सेनापति चाहिए, उसके पीछे सेना चलती है। इलेक्शन मैनेजमेंट और कैंपेन इसी तरीके से होता है। अब बात चलेगी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां की इलेक्शन कैंपेन की जो हेड है, इलेक्शन कैंपेन सब कुछ देखती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी के पास उतना समय है, क्योंकि चुनाव बहुत कम समय बाद है, कुछ 3 4 5 महीने बाद चुनाव है। किसी भी नेता को आकर किसी राज्य में, भले ही दिल्ली छोटा राज्य है, स्मृति ईरानी वहां की रहने वाली है, लोग उन्हें जानते हैं, सब कुछ है, फिर भी काम करने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए 1 साल का समय मिनिमम चाहिए। क्या स्मृति ईरानी के पास उतना समय है? मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। क्या स्मृति ईरानी एक चुनाव हार कर आई है और दोबारा यहां आकर उस दूसरे चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है?
हो सकता है कि भैया स्मृति राय कुछ करिश्मा हो, पिछली बार 7 या 8 सीटें थी, हो सकता है इस बार 20-25 सीटें आ जाए, लेकिन बात तो फिर भी वही है, चुनाव तो फिर भी बीजेपी हार जाएगी। तो क्या उस हार की जिम्मेदारी अरविंद के जो स्मृति ईरानी अपनी जो किटी है उसमें लेना चाहेंगी? वो मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं जीत सकती जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी दिल्ली, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पे मजबूत होगी। जो उसका वोट शेयर बढ़ेगा वो आम आदमी पार्टी के उस वोट शेयर में से कटेगा। जब तक वो स्प्लिट नहीं होगा, जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बहुत कम है कि वो दोबारा से सरकार में आ सके। हाँ, क्या खास हुआ इस लोकसभा चुनाव में? वो ये हुआ क्योंकि 3 सीटों पे शायद कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो 3 सीटों का मतलब है कि 25 से 30 विधानसभा सीटों पे उनका जो कैडर है वो मोबिलाइज हुआ। ये अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है, ये अरविंद केजरीवाल सोच के आए जेल से, इसलिए इस्तीफा देने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस है वो कांग्रेस को दिया गया, कहीं वो हमारी उन 20 से 25 सीटों पे नुकसान ज्यादा बड़ा ना कर दे, और 25 सीटों का वो नुकसान एक बड़ा अंतर ला सकता है चुनाव के अंदर। इसलिए ये स्ट्रेटेजी भी अरविंद केजरीवाल की रही है। फिर आपने पूछा कि आतिशी मार्लेना की सोच बदल जाएगी। देखिए 81 की बॉन्ड है, शायद कितना आप लगा लीजिए जो भी एज रही होगी उनकी, 43 के आसपास शायद एज बनती है। जो व्यक्ति 43 साल से एक विचारधारा लेके चल रहा, जो भी उनकी विचारधारा होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, जो भी उनकी विचारधारा होगी, जो व्यक्ति 43 साल से उसे लेके चल रहा है, क्या आपको लगता है कि आते ही मुख्यमंत्री बन के चेंज हो जाएगा? और उस विचारधारा के दम पर ही, और उस विचारधारा के दम पर ही मुख्यमंत्री का पद मिला है, फिर तो वो उसे और स्ट्रांग करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आतिशी मार्लेना कोई ज्यादा बड़ा उनमें अंतर आएगा। मुझे लग रहा है कि वो और ज्यादा कम्युनिज्म में तो यही होता है ना, सोशलिज्म में, कि सरकार के खजाने खोल दो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप से मतलब नहीं है, आपको बस ये है कि सरकार सब कुछ चलाए, वही तंत्र आपको यहाँ आता दिखाई देगा। देखिए भारत के अंदर जिस डीप स्टेट की हम बात करते हैं, एक मॉडल चल रहा है कि एक ये छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर जगह, हिमाचल हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, कि किस तरीके से एक मॉडल बनाया जाए जहां पे पैसे बांटे जाए पब्लिक को और छोटे छोटे स्टेट्स को फेल किया जाए, ताकि जब एक बड़े स्तर पर इसे किया जाए, भारत के अंदर रेप्लिकेट किया जाए, तो उसके छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। या फिर आप राज्यों को इतना कमजोर कर दीजिए कि केंद्र सरकार चाहकर भी आगे ना बढ़ सके। ये उसी का परफेक्ट मॉडल है जो दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली जो एक नेट सरप्लस राज्य था, जिसके पास खूब पैसा होता था, केंद्र सरकार की सपोर्ट आती थी। एक बात बताइए, दिल्ली को तो कोई पावर प्लांट लगाने का खर्चा नहीं है, दिल्ली को तो कोई बड़ी बड़ी परियोजनाएं नहीं चलानी, उसे तो नाली ठीक करनी है, सड़क ठीक करनी है, पुल बनाने हैं, बिजली के खंभे लगाने हैं। मेन काम तो दिल्ली का यही है ना कि रखरखाव मेंटेन किया, रखरखाव होता रहे, बाकी केंद्र सरकार हेल्प करती है। उसके बाद भी अब डेफिसिट में कैसे आ जाते हैं? जो जल बोर्ड आपका मुनाफे में होता है, वो 70,000 करोड़ के घोटाले उसमें घाटे में कैसे चला जाता है? आप शराब घोटाले से लेकर क्या क्या सामने नहीं आता है? जहां आपको काम ही आधा करना है, वहां पे आपने काम ही तमाम कर दिया। तो किस तरह की राजनीति आप लेके आए हैं, उसे कैसे रेप्लिकेट करेंगे? फिर आप कहते थे भाई दिल्ली वाला मॉडल हम पंजाब में लगाएंगे, हमने तो देख लिया पंजाब में क्या मॉडल लगाया, पंजाब किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। भगवंत मान जो ये अरविंद केजरीवाल था, ये पहले कहता था भैया खनन होता है, हम खनन रोक देंगे तो उससे इतने 1000 करोड़ आ जाएंगे, हम तो उससे ही पैसा आ जाएगा। जिस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, अगले दिन कह रहा है अरे वो केंद्र सरकार एक 50,000 करोड़ का चेक भेज देती, बस बाकी तो हम आगे देख ही लेंगे। भैया तूने पहले क्यों नहीं देखा था? जब तुम चुनाव लड़ रहे थे, क्या तुमने तब देखा था कि 50,000 करोड़ की कमी है? तब तुम्हें नहीं पता था, इतने बड़े बड़े तुमने वादे कर दिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये आ जाती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ता है कि भैया पंजाब के अंदर हमारे प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वहां पे आके इंजीनियरों को जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं भैया यहाँ से सड़क नहीं जानी, जमीन अधिग्रहण हो चुका, सारा कुछ हो चुका, प्रोजेक्ट की डीपीआर बन चुकी, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इंजीनियर वहां पे अपनी मशीन और मजदूर लेके पहुंचा, उसे कह रहे हैं यहाँ से सड़क नहीं जाएगी। दिल्ली से लेकर कटरा तक का हाईवे जाना है, वो सिर्फ पंजाब में रुका हुआ है। ये आपने मॉडल दिया। उसके बाद ड्रग्स का किस तरीके से प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश में हो रहा है, वो हमने देखा। क्या हालत हो गई है, गैंग वॉर की क्या हालत हो गई है, कोई किसी को कहीं भी मार के जा रहा है। भैया यही सरकार में तो आरपीजी से अटैक हो रहा है सरकारी दफ्तरों पे, इंटेलिजेंस के ऑफिस पे। ये तो हमने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा था। तो क्या इसी मॉडल को आप दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद और राज्यों में लाना चाह रहे हैं? तो किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है, ये बहुत ही दुखद है इस देश के लिए, और पब्लिक इनके पीछे चल रही है। तो भैया मैं तो यही कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, जैसी जनता ऐसा नेता।
अगर आपको ये अच्छा बिल्कुल नहीं बिल्कुल लग रहा और अगर ये प्रदेश को देश को बर्बाद कर रहा है तो ये जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी ने चुन के भेजा। जी। बिल्कुल। ये एक परसेप्शन की जो राजनीति है ना, इसका ये धुरंधर है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लोगों को दिखाकर आज आज हम तुमको 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि 4 दिन के बाद में वो 4 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी, या आप किस गंदे गर्त में आप चले जाओगे। और शिवम, कभी-कभी मुझे लगता है कि जितना जैसे पॉलिटिक्स जो है वो बहुत श्रूड लोगों की ही लोग उनका एरिया है ये करने के लिए। कभी-कभी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतना धूर्त आदमी है, एंड ही इज सच अ सीजन्ड पॉलिटिशियन नाउ। अगर वो अपनी बुद्धि, अगर अपना दिमाग वो कंट्री को आगे ले जाने में, कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री की सिक्योरिटी में लगाता, तो शायद मोदी जी के साथ मिलकर के बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता था। बट वो दिमाग से, मेरे ख्याल से वो डीप स्टेट के इतना से, ही इज बीन ट्रेन्ड बाय डीप स्टेट एंड सोरोस एंड कंपनी एवरीबॉडी। तो इसका भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। और मार्लिना जिसको लेकर के आए, मैं तो पता नहीं समहाउ आतिशी मार्लिना ही मेरे मुंह से निकलता है, उसके लिए कभी सिंह निकलता ही नहीं, बिकॉज सुनते सुनते एक परसेप्शन है ना, वो भी हमारे दिमाग में आके बैठ गया उसका कि शी इज आतिशी मार्लिना, शी इज नॉट आतिशी सिंह। अब हम आ रहे हैं अपने पॉपकॉर्न वाले जो हमारा थंबनेल था, म्याऊ म्याऊ, उसके ऊपर बात करने के लिए। शिवम, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल ने आतिशी का, जैसे ही उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, केजरीवाल ने डिक्लेयर किया कि भाई शी इज द सीएम पोस्ट, एडॉक सीएम है वो एक तरीके से, इमीडिएटली स्वाति मालीवाल का एक बहुत बड़ा म्याऊ आ गया, और उसका काउंटर म्याऊ जो है वो आ गया था आतिशी मार्लेना की तरफ से। इन दोनों की म्याऊ म्याऊ जो बिल्लियां हैं, इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक नया एंटरटेनमेंट चैनल। जी। जो स्वाति मालीवाल है वो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के जो कोर ग्रुप है उसमें रही है। पहले दिन से जब वो हाँ। परिवर्तन नाम से एनजीओ चलाते थे वो तब से उनसे जुड़ी हुई है। तो अरविंद हम्म, केजरीवाल की पूरी राजनीति का जो मैप है, जो ग्राफ है, उन्होंने वो चढ़ता और उतरता देखा है। उन्हें पता है कि हम्म, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कहाँ पहुंचे, तो उनके पास बहुत से ऐसी जानकारी है जो शायद अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में आए। इसलिए आपने देखा इतना सब कुछ होने के बाद भी हम्म, भैया उन्होंने ये मान के चला कि भैया मैं वकील साहब के लिए राज्यसभा की सीट लूंगा, मेरे साथ हमेशा से काम करती आई है, विश्वस्त है, इसे कहूंगा ये अभी खाली कर देगी। भैया वो क्यों खाली कर देगी? हम्म, उसने मेहनत की इसी चीज के लिए तो की कि भैया एक दिन में राज्यसभा मिलेगी, एक दिन में मंत्री बनूंगी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बनूं, तो इसी के लिए तो मेहनत की। और तुम कह रहे हो खाली छोड़ दो। भैया तुम और किसी को भी कह सकते थे, और किसी को इसलिए नहीं कह सकते थे, या तो कोई पैसे का प्रबंधन करता था, या किसी ने पैसे देकर सीट ली। ये वो सीट एकमात्र थी जो बिना पैसों की थी। भैया राघव चड्ढा पूरा पैसे का मैनेजमेंट देखता है, इसलिए वो विदेश था। संजय सिंह बाहुबल है, वो सब मैनेज करता है, टिकट विकेट कैसे बटेगा। बाकी जो पंजाब वाले थे उनके लिए खास मशहूर है कि किस तरीके से उन्होंने अपना किसी खास सहयोग के कारण उन्हें वो सीट दी गई, तो ये सब चीजें उनके लिए मशहूर थी। ये सीट थी जो उसे खाली करनी थी, उसने मना कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि भैया आम आदमी पार्टी में मुझे कैसे मना कर दिया। तो विभव ने जो किया, अगर एलिजिबली किया है, अगर स्वाति मालीवाल ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर देती है, तो इसका मतलब उनके साथ ये हुआ है। तो अब स्वाति मालीवाल, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर कोई और होती तो अब तक आम आदमी पार्टी उसे निकाल दिया हो। ना तो आम आदमी करेक्ट। पार्टी ने उन्हें निकाला है, ना वो अपनी सीट छोड़ेंगी, क्योंकि सीट के चक्कर में तो सारा झगड़ा ही हुआ है। तो एक तरीके से स्टेटस को बीच में मेंटेन हो गया है कि भैया ना हम तुम्हें छेड़ेंगे ना तुम हमें छेड़ो। लेकिन स्वाति मालीवाल को पता है कि मेरा ज्यादा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो जैसे ही आ, ये आतिशी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने वो फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब स्वाति मालीवाल के पास भी बहुत कुछ राजनीतिक कैपिटल बचा है जो वो कर सकती थी, जो परसेप्शन क्रिएट कर सकती थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो कर चुकी हैं। क्योंकि पार्टी भी से भी आइसोलेट हो चुकी है, पीछे पब्लिक उनके नहीं है, खुद का कोई ऐसा जनाधार, कोई बड़ी नेता नहीं है कि कहीं जाके खड़ी होंगी तो 1000 2000 5000 की भी पब्लिक खड़ी हो जाए, 500 की भी खड़ी हो जाए तो बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ 50 की भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो वो जनाधार उनके पास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि स्वाति मालीवाल के पास बहुत कुछ है। हाँ, बस वो ज्यादा से ज्यादा ये है कि पार्टी के राज खोल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये करेंगी, क्योंकि बहुत से राज ऐसे होंगे उनके जो अरविंद केजरीवाल को भी पता होंगे, वो भी नहीं चाहेंगी वहां से लीक होए। तो ये जो लड़ाई है ये ट्विटर बाजी पे तो जरूर रहेगी। और जो पसंद करेगा भैया इस लड़ाई को, जो चाहता है कि आम आदमी पार्टी गर्त में जाए, वो इसे फायदा उठाएगी, इसे एंजॉय करेगी। और जो आम आदमी पार्टी के पक्ष वाला है वो कहेगा भैया फ्रिंज एलिमेंट है जो पार्टी से अलग हो गया, हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो उसे उसी तरीके से लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा है। उसके अलावा जो सुनीता केजरीवाल है उनका रोल महत्वपूर्ण है।
आप ये देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री हरियाणा के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट पे 14वें नंबर पे है, और दिल्ली का मुख्य जो अरविंद केजरीवाल पहले पे है, और जो आम आदमी पार्टी का मेंबर भी नहीं है सुनीता केजरीवाल, वो दूसरे नंबर पे है। चुनाव के बाद मुझे स्थिति कुछ ऐसी बनती दिखाई देती है, बाकी तो अरविंद केजरीवाल का दिमाग जाने वो क्या करता है। अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो जानबूझ के इसलिए कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बाद में बनूंगा ताकि मेरे नाम पे वोट आए, ताकि ये लगे भैया अरविंद केजरीवाल को जिता के भेजना है, इसलिए पब्लिक मुझे वोट करे, क्योंकि आतिशी के नाम पे कोई वोट नहीं करेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वोट नहीं करेगी। तो वो ये कह रहे कि भैया मुझे जिता के भेजो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सोनिया गांधी मॉडल है उसे अपनाएगा। अगर वो जेल जाते हैं, सुनीता बाहर रह के उनके बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन करेगी, आतिशी उन्हें रिपोर्ट करेगी। ये पूरा का पूरा मॉडल ऐसे रहेगा। जब तक केजरीवाल बाहर है तो केजरीवाल, एक वो कहते हैं ना कि जैसे बाला साहब ठाकरे रहते थे और फिर मनोहर जोशी को बना दिया था, और मनोहर जोशी मातोश्री जाके सारी कहता था भैया ऐसे ऐसे सरकार चला रहा हूं मैं, वही होगा। अरविंद केजरीवाल अपना रहेंगे, आतिशी रिपोर्ट करेगी। जब वो जेल में चले जाएंगे तो सुनीता भाभी के बिहाफ पे सारा काम होगा, सुनीता भाभी काम चलाएंगी। मुझे कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। बाकी चुनाव के बाद स्थिति क्या बनती है, पहले तो जीत के आए, वो बड़ी बात है। वो जीत के अगर आते हैं फिलहाल की संभावना के हिसाब से, बाकी राजनीति में एक रात बहुत होती है, राजनीति में कुछ भी पलटने के लिए। तो अभी तो कई महीने पड़े हैं, उसमें बीजेपी क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगी, वो एक अलग चीज है। हाँ, ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा मॉडल आम आदमी पार्टी में मुझे भविष्य में आता दिखाई देता है। जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इलेक्शन अभी करा दो, अभी तुरंत करा दो, हरियाणा के साथ में और महाराष्ट्र के साथ में करा दो। तो अगर ये तो वैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने जिद मचा के रखी है कि अभी करा दो और हम अभी जीत के सामने आ जाएंगे, अगर ये अभी हो जाता है इन केस, तो ये ड्रामा कम दिन चलेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो मेरे ख्याल से 25 फरवरी 2025 तक हमको ये ड्रामा किसी न किसी फॉर्म में देखना ही पड़ेगा। आतिशी मार लेना विल बी सेकेंड मनमोहन सिंह। रिमोट कंट्रोल से गवर्न करती हुई एक गवर्नमेंट होगी और उसकी मीडिएटर होंगी सुनीता केजरीवाल, और उनके जो हेड है जो एक फीमेल सोनिया गांधी, वो जेल में होंगे और वहां से सब चीजें बोलते जाएंगे, ऑर्डर्स देते जाएंगे और दिल्ली चलेगी। शिवम, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से इतने कम टाइम में पूरा का पूरा एक सिनेरियो सामने खींचकर। अजीत नंदिता जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे तो ड्रामा जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो 2015 से चल रहा है ड्रामा। वो तो चुनाव जीत के आ गए तब भी ड्रामा चल रहा है। ये अनंत सप्लाई है, ये इनफाइनाइट सप्लाई है ड्रामे की। मुझे बताइए, क्या कभी शीला दीक्षित की से लड़ाई हुई? क्या कभी साहब सिंह वर्मा की एलजी से लड़ाई हुई थी? क्या कभी सुषमा स्वराज की एलजी से लड़ाई हुई थी? क्या कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने सारा दिन ये बैठा था भाई एलजी नहीं करने दे रहा, भैया एलजी ना हो गया कौन हो गया? काम खुद नहीं करना और ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना, और दूसरा कर दे तो उसके काम की भी जिम्मेदारी खुद ले लेना। मतलब कि ये ओनरशिप की भैया मैंने किया था, मतलब सब अपने ऊपर ले लेना। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है जो अब बहुत सारे राजनेता अपनाते जा रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में। खतरनाक ट्रेंड है, ये खतरनाक ट्रेंड है। मैं इसी ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ये राजनीति को एक बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है, और मजबूरन इससे जो दूसरा दल है उसको भी इस पे आना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही घातक राजनीति है। पब्लिक नहीं समझ पाती, जब समझती है, जब तक देर हो जाती है, मजबूरी हो जाती है दूसरी पार्टी को भी इसी लाइन को टो करने के लिए, जो देश के लिए और सारे इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बहुत खतरनाक लॉन्ग टर्म। जी, बिल्कुल, मतलब दिल्ली हैज बीन हाईजैक्ड बाय अ वेरी वेरी नोटोरियस पार्टी, और इस नोटोरियस पार्टी ने दूसरों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रख दिया कि भैया आइए और हमारे जो दाव पेच है उसके ऊपर आप भी लड़िए और देश को खत्म कर दीजिए, होने दीजिए देश को खत्म। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि छोटे छोटे स्टेट को कंट्री बना दे और उसका वो पीएम बन जाए। थैंक यू सो मच शिवम, बहुत अच्छी आपने बातें बताई और बहुत कुछ आपने थोड़े से टाइम में कवर कर लिया है। और मैं अपने व्यूवर्स को बोलूंगी कि मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे जरूर दिखाइए, क्योंकि शिवम ने इतनी अच्छी बातें ना नटशेल में बता दी है कि आपको कहीं और जाकर के दूसरा चैनल देखने की या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की या मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच शिवम।